हेलो फ्रेंड्स। अभी इस ओशो का लिटरेचर पढ़ते पढ़ते एक बहुत अच्छी सी स्टोरी आंखों के सामने से गुजरी, पढ़ा उसे, और वो स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि आपके साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक बार एक ज्योतिषी था, और बहुत उस राज्य का प्रसिद्ध ज्योतिषी था वो, और एस्ट्रोलॉजर था, और नक्षत्रों और तारों की गणना करने में मतलब पूरे राज्य में उसका नाम था। आगे आने वाली घटनाओं की जानकारी उसे पहले से ही हो जाती थी, और जो उस राज्य के राजा थे वो खुद आके उसके पास राज्यों की स्थिति के बारे में, घटनाओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में उससे सलाह लेने आया करते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही नक्षत्रों और तारों की गणना में खोया खोया कहीं जा रहा था। तो जाते जाते और चल तो रहा था जमीन पर, लेकिन नजर उसकी थी आसमान पर। वो ग्रहों नक्षत्रों को देखते हुए जा रहा था और उन्हीं में खोया हुआ था। करते करते आगे बढ़ा, सामने उसके कुआं था, बट वो इतना खोया हुआ था कि वो कुएं पर उसका नजर ही नहीं पड़ी। वो कुएं में गिर पड़ा। गिर गया तो लगा सहायता के लिए चिल्लाने। जब चिल्लाने लग गया तो उसकी आवाज सुनकर पास में ही कोई बुढ़िया का घर था, तो वो आई। बड़ी मुश्किल से बुढ़िया ने उसको उस कुएं से बाहर निकाला। जब उसे बाहर निकाला तो वो बोला है, बुढ़िया से बोल रहा है ज्योतिषी कि तुम्हारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, मैं इस राज्य का बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ और तुमने मुझे बचाया है। बड़े बड़े राजा और दूर दूर के राजा भी और अच्छे खासे धनी मानी लोग आते हैं मुझसे अपना भविष्य जानने के लिए, और आने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए, और मुझसे सलाह लेने के लिए। तो तुम ऐसा करना, कल मेरे घर आ जाना। और वैसे तो मेरी फीस बहुत ज्यादा है, मैं भविष्य बताने के बहुत ज्यादा मेरी फीस है, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा और तुम्हारा भविष्य तुम्हें बताऊंगा। अब बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। तो उसको जोर जोर से हंसते देख के वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, बुढ़िया हंसती क्यों है? तो बुढ़िया कहने लगी कि तुम मेरा भविष्य बताओगे जिसको अपने सामने का गड्ढा नजर नहीं आया, सामने का कुआं नजर नहीं आया, और तुम उसमें गिर पड़े हो। तो तुम मेरा भविष्य बताओगे जिसको 2 पल पहले की खबर नहीं है। ये बात उस ज्योतिषी के जीवन में एक क्रांति की तरह घट गई। मतलब उसके दिलो दिमाग में एकदम ना क्रांति सी आ गई, उसके मन मस्तिष्क में तूफान समझ गया। इस बात ने उसको एकदम जीवन में ना, उसके एकदम कहते ना परिवर्तन ला दिया। उसने ज्योतिष छोड़ दिया। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो बहुत ज्यादा आदर्शवादी विचारधारा के लोग होते हैं और बहुत ज्यादा कहते हैं ना आदर्शवाद की बातें करते हैं, संसार बदलने की बातें करते हैं, और ध्यान करना है, मोक्ष करना है ना, करते हैं ना इस तरह से लोग। पर उन्हें अपने आसपास के दुखी लोग नजर नहीं आते, आसपास के गड्ढे नजर नहीं आते, जो कि ईर्ष्या के गड्ढे हैं, वैमनस्य है, आपस में वासना है हमारी, हमारा लालच है, हमारा मोह है। ये जो छोटे छोटे गड्ढे ना, इनमें रोज गिरते हैं हम, और रोज इनसे निकलते हैं, फिर भी हम इन्हें पहचान नहीं पाते और गिरते रहते हैं। और कितनी भी मुक्ति की बातें कर लें, ध्यान की बातें कर लें, और लेकिन अगर आपके अंदर से ईर्ष्या, कहते हैं ना ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना, ईर्ष्या, मोह, लालच, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर से खत्म नहीं हुई तो फिर आप कभी उस ध्यान को लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप कभी मुक्ति नहीं पा सकते, ध्यान का कोई मतलब ही नहीं है। इसी तरह से बड़े बड़े आदर्शवाद की विचार बातें करते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोगों के दुखों को दूर करना है, समाज सेवा करनी है, और लेकिन आसपास के जो दुखी लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो उनको दिखाई नहीं देते। हमारे आसपास कितने लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत होती है, पर उनको ना छोड़ के हम यहाँ जाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां जाते हैं, है ना, और फोटो खिंचवाते हैं और दान देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। क्यों नहीं हम चुपचाप से किसी नीडी को देख के बिना मांगे उसकी मदद करते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को बदलते हैं? अगर हम अपने अंदर से ये लालच, ये ईर्ष्या, ये वासना, ये होड़, है ना, इन सब चीजों को अगर हम अपने अंदर से धीरे 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 करके खत्म कर दें, तो हमें किसी ध्यान की जरूरत ही नहीं है। हम अपने आप ही इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए उस ध्यान को पालेंगे, उस मुक्ति को पालेंगे।
और अपने आस, अगर हर इंसान ये सोच लेना कि हम सक्षम हैं, तो जिसको हमारी जरूरत है, कोई ऐसा है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, बिना उसके मांगे, बिना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए उसकी सहायता करें। छोटे छोटे आसपास लोग सहायता करें, लोगों की छोटी छोटी मुश्किलें दूर करें, चाहे वो मतलब सलाह के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली हो। हम आसपास के लोगों के, दुखी लोगों को देख के उनकी सहायता करें, तो ये दुनिया कितनी सरल हो जाएगी। हम अपने आप को ही बदल लें तो हमारा संसार में रहते हुए ही, इस संसार में रहते हुए ही, गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति संभव है, मोक्ष है हमारे लिए। और अगर दुनिया का हर इंसान इस बात को समझ ले और आगे बढ़ने की, इस तरह से चीजों में इन सब भावनाओं को परे हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, और आसपास जिसको भी जरूरत है उसकी मदद करे, तो मतलब ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग को खोजने की जरूरत ही नहीं। स्वर्ग जहां है वहां है, पता नहीं कहां है, पर ये दुनिया ही हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। हाँ, शुरुआत खुद से करो। हर इंसान अगर ये बात सोच के खुद से शुरुआत करे इस चीज की, तो फिर इस संसार में किसी को संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है ना। तो बस ये ओशो के ये लिटरेचर से ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। ओशो इतने बड़े जो दार्शनिक है, उन्होंने दुनिया को जो दिया है वो कहते हैं ना अमूल्य धरोहर है, महापुरुष हैं वो। और हम उनको कहते हैं ना भगवान ओशो, ओशो रजनीश। तो ओशो को नमन करते हुए उनके इस लिटरेचर के साथ में अभी मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आगे फिर मिलेंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप वॉचिंग और खुद का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, राम राम जी।